जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ सफ़ी और आप मेरे पीछे ये जो लोकेशन देख रहे हैं ये हमारे लाहौर प्रेस क्लब के शिमला पहाड़ी की लोकेशन है। खूबसूरत लोकेशन। आप जानते हैं मैं कभी कभार शाम के वक्त इस पहाड़ी पर आपके लिए व्लॉग करता हूं और आज भी शाम के साए बढ़ रहे हैं और छिछोरे, इस मुल्क के छिछोरे मुझे धमकियां दे रहे हैं। अब्दुल अलीम खान जो है लाहौर से हैं, समा न्यूज़ भी उन्होंने ख़रीद लिया है, आप जानते हैं। और तहरीक ये जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनाई है इन्होंने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके करता धरता है। उनका एक ऑफिशियल अकाउंट है जहां से मुझे धमकियां दी गई। लो गल कर लो। ਉਹ खान साहब ਜਿਹੜੇ ਛਛੋਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ है अपने ऑफिशियल अकाउंट से, उसे कहें कम से कम धमकी अच्छी दे दिया करे। और धमकी में भी जान कोई नहीं है। और अगर हम आप लोगों की धमकियों से ही डरते रहे तो जर्नलिज्म तो हो गई। इदारे कहते हैं हमारे किसी बंदे के खिलाफ बात ना करो, आप कहते हैं हमारे किसी बंदे के खिलाफ बात ना करो। वो फर्क होगी, हद है। वो लूट मार करके बाहर भाग गई गैर मुल्की पासपोर्ट बनवा के, और उसके बंदे हमारे मुल्क के इदारों को धमकियां दे रहे हैं। क्या बात है। वो FIA और नैब को धमकियां दे रहे हैं, हम आपसे निपट लेंगे, हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम कानूनी फलूनी शलूनी। कौन लोग हो तुसी? नारे लुटते हो, लुट्टी जाते हो और फिर धमकियां देते हो कि आपके खिलाफ कोई बात ना करे। बात तो होगी। बातों की तरफ आते हैं जनाब मेरे खूबसूरत सोने व्यूवर्स, बातों की तरफ आते हैं। और सबसे पहली बात ये मैं आपको बताने लगा हूँ, शायद आपने ये खबर सुन ली हो कि वो जो टिकटॉकर थी जिसके 1.5 मिलियन के करीब यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स है, अलीज़े सहर, उसने शादी कर ली। शादी इसलिए की कि उसकी एक वीडियो लीक हो गई। वीडियो लीक होने के बाद वो रोई धोई, ये वो सब कुछ। और फिर अच्छी बात है किसी खातून ने तहफ़्फ़ुज़ ले लिया, किसी मर्द की छाँव में चली गई, लेकिन कई बड़े बोंगे तरीके के साथ असले की नुमाइश और ये वो। और हासिलपुर पुलिस ने, उसके कस्बे की पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुरियां कमां दे, भैड़ियां कमां दे भैड़े ही नतीजे। बड़ी सादा सी लड़की वो बन के यूट्यूब पे व्लॉग करती थी और बड़ी उसने शोहरत कमाई, और देहाती लड़की और ये वो। मैं पहले भी इस पे व्लॉग कर चुका हूँ, उस पर अलीज़े पे पूरा एक व्लॉग कर चुका हूँ, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो गिरफ्तार हो चुकी है और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी शादी पर असले की नुमाइश की, बंदूका शंदूका रफला शफला। और सिर्फ नुमाइश ही नहीं की बल्कि उसे टिकटॉक पे लगाया, यूट्यूब पे लगाया, उन तस्वीरों को वायरल किया बाकायदा, जो उसने असले के साथ तस्वीरें बनाई, खुद अपनी और अपने शौहर की। ये तो एक छोटी सी बात थी। हथकड़ी लग गई अलीज़े सहर को, और एक हथकड़ी को पॉलिश किया जा रहा है खूब। ये हथकड़ी तैयार हो रही है बुशरा बीबी के हवाले से, साबका खातून अव्वल के हवाले से। आपको पता है वो अलकादर ट्रस्ट, वो इनामुल्लाह शाह ने उनका जो कंट्रोलर था इसका बनी गाला का, और वजीर आजम हाउस का भी वो केयर टेकर रहा इमरान खान के दौर में। उसने राज सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें की। ये भी बताया कि सिरी बकरियां दी सिरी जड़ी वट के क्या अस्तगफुरुल्लाह ज़िबा करके बकरों को, तो वो सदके का गोश्त जो है वो हर महीने खिला दिया जाता था इनको, मुलाजमीन को, जो बनी गाला के और वजीर आजम हाउस के मुलाजमीन हैं उनको सदके का गोश्त खिला दिया जाता था। और सिरियाँ जो के कब्रिस्ताना
अच्छा, ये जो छतों पे गोश्त डालने वाली बात है, ये तो खैर आम बात है ना। हमारे लाहौर के रावी पुल पे चले जाए आप, आपको वहाँ बेशुमार लोग, ख़वातीनो हजरात, लेबर, वो आपको गोश्त बेचते हुए नजर आएंगे, लाइनों में खड़े पुल के ऊपर दोनों तरफ। सदका देना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सदके का इस्तेमाल अगर इस तरह से होता रहा है तो वो बुरी बात है। छतों पे गोश्त आम डाला जाता है घरों में, वो मोहल्लों में आते हैं, वो चील गोश्त की आवाज़ें लगाते हैं और कहते हैं कि ले ले सदके का गोश्त, दे ले अपने फैमिली अफराद पर फार कर ये सदका दे लें। ये कोई बड़ी बात नहीं। असल बात यह है कि वहाँ तस्वीरें जाती थी, इस बंदे नूं लाना है, इस बंदे नूं नहीं अफसर लाना, इस बंदे नूं मिनिस्टर रखना है, इन्हूं नहीं रखना, ये सब कुछ होता रहा। और जिस केस में वो गवाह थी, ये अलकादर ट्रस्ट, वो 160 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, वो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग और 460 अरब मलिक रियाज का, वो सारे का सारा ड्रामा, उसमें उसके लिए पॉलिश कर ली गई, हथकड़ी पॉलिश कर ली गई। और कल उसकी डेट है और कहते हैं, कहा जा रहा है, बड़े सोर्सेज कह रहे हैं, बड़े जराए से ये खबरें आ रही हैं कि कल बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएगी। गिरफ्तार होके पता नहीं वो अटक जेल भेजते हैं या उसे अडयाला भेजते हैं उसके शौहर के पास, जिसका शौहर पहले ही वहाँ बंद है, वो बकरे शकरे खा रहा है वहाँ, देसी मुर्गा, देसी घी में बना हुआ, लाखों की एक्सरसाइज की मशीनें हैं उसके पास, पहुँचा दी गई हैं, इस हुकूमत ने दी हैं भाई, किसी और ने नहीं दी। सारी सहूलियात उसे दी हैं और साथ ये भी कहते हैं कि वो बुरा आदमी है। बुरे आदमी दियाँ इन्नियां मौजां दे जेलों दे विच जेड़े दूसरे बुरे आ, और उनकी भी मौजें करवा दें ना, उन्हें भी एक्सरसाइज मशीनें दें, उनको भी देसी घी में भून भून के मुर्गा दें, बकरा दें, राने दें, बकरे की पका के, उन्हें क्यों नहीं देते? ये किथों लथा है? बहरहाल वो एक मैं जल्दी आज बिलॉग कर रहा हूँ, जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि कल बुशरा बीबी जो है वो गिरफ्तार हो जाएगी, बवसूख जराए यही कह रहे हैं, तो उसको कल पकड़ लिया जाएगा। अब आ जाते हैं फरागोगी की तरफ। कल का जो मेरा था ना व्लॉग, परसों का सॉरी, उसमें मैंने बताया था कि ये सारे का सारा चोर जो है ना, इस सारे खेल का, ये जो चोर सिपाही वाला खेल हो रहा है इस वक्त, इसमें बुराई की जड़ गुंगे की माँ जो है वो ओन चौधरी है। ओन चौधरी वो बंदा है जिसने बुशरा बीबी और इमरान खान की हेलो हाय करवाई। फर्स्ट टाइम वही उसके घर लेके गया, ओन चौधरी ही। इमरान खान को कोई ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कोई बुशरा बीबी है या नहीं। ओन चौधरी की वाइफ फिल्म स्टार नूर बुशरा बीबी से मिल चुकी थी, उसकी मुंह बोली बेटी बन चुकी थी। ओन चौधरी दुआएं, दरूद और वो क्या होता है, वो सारा अपनी बीवी की वजह से शुरू कर चुका था और इमरान खान को उसके दर पर ले गया बुशरा बीबी के कि ये है हमारी पीरनी और आप भी यहीं आ जाओ। इसी पे धमकियां थी ये अलीम खान ऑफिशियल्स की तरफ से मुझे कि हाँ तू साढ़े ओन चौधरी के बारे च किया तो क्या क्यों? ओ भाई कलिया मैं नहीं किया, मैं तो इस पे पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ। होश आपको अब आया है? वो अताब आनी का जो समधी है, जो कुड़म है बुशरा बीबी का, वो भी कह रहा जाओ उसे भी पकड़ लो, उसे भी दो ना जरा धमकियां। आपको पता चले कि जर्नलिस्ट को धमकी देनी आसान है, किसी जागीरदार को, किसी बड़े सियासतदान को धमकियां देना क्या होता है, चाहे उसे भी धमकियां दे। खैर वापस आते हैं फरागोगी की तरफ। फरागोगी तो आई लपी ना इमरान खान की हुकूमत में कि बुशरा बीबी से शादी होगी, बुशरा बीबी की सहेली है वो। फरागोगी में आपने ये खबर भी सुन ली, बड़ी खबर है कि एक गैर मुल्की जजीरा नुमा एक छोटा सा मुल्क, उस छोटे से मुल्क का वो जजीरा है समंदर के बीच में और गैर मारूफ मुल्क है,
उसका उसने पासपोर्ट बनवाया। मलिक रियाज को पैसे दिए गए इमरान खान की तरफ से या बुशरा बीबी की तरफ से। जो इल्जामात है मुबैना तौर पर इमरान खान की तरफ से बुशरा बीबी की तरफ से हुक्म दिया गया मलिक रियाज के मुंडे अली को कि जा अली अफरा गोगीदा उथों बनवा, जाके अपना पासपोर्ट बनवा। उसने किसी और बिजनेसमैन को आगे 1,30,000 अमरीकी डॉलर दिए। उससे उन 1,30,000 अमरीकी डॉलर से फरा गोगी का गैर मुल्की एक घोस्ट पासपोर्ट बना। 6 दिन रहते थे। 6 दिन पहले जब इमरान खान की हुकूमत टूटी है पाकिस्तान में, उससे 6 दिन पहले उसे उसी मलिक रियाज के जहाज पे बिठा दिया गया था कि नस जाए इथों, पैसा तेला लैके निकल जा, साड़ी तो हुकूमत टुट रही है, तू तो निकल, तू ना फड़ी जावे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बकायदा इमरान खान ने गोगी के हवाले से कि वो बच्ची, हाय उस बच्ची को ये तंग करेंगे, वो बच्ची तो बेकसूर है। और फवाद चौधरी कह रहा था हम उस बच्ची को जानते ही नहीं, फरा गोगी कौन है हमें पता ही नहीं। ये ड्रामा होता रहा हमारे मुल्क के साथ। उसी जो गैर मुल्की पासपोर्ट लिया उसने, फरा ने, उसी से उसने ट्रैवल किया, मुख्तलिफ मुल्कों में अकाउंट्स खुलवाए और यहां से लूट खसूट की रकम, मुबैना तौर पर लूट खसूट की रकम पंजाब लुट के खा लिया यार। वो चुडू से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना के बिठाया हुआ था। वो माटी का बुत उस्मान बुज़दार यहाँ बैठा हुआ था वज़ीर आला बन के। लेकिन पंजाब की हुकूमत इमरान खान खुद, बुशरा बीबी खुद और फरा गोगी अपने खामद एहसन ज़हीर गुजर के साथ मिलकर चलाती थी। लो कर लो गल, कहां से किस तरह से माल लूटना है। इस माल को बुशरा बीबी, इमरान खान या फरा बीबी के, फरा गोगी के 102 अकाउंट्स में से किसमें डालना है, कैसे बाहर लेके जाना है, कैसे, ये सारा ड्रामा होता रहा हमारे मुल्क में। हम कल भी चीखते थे जब उनका इक़्तिदार था, हम कह रहे थे ये सब कुछ हो रहा है, हम आज भी चीख रहे हैं। और हमारी इल्तिजा एक ही बंदे से, सच्ची बात है, एक ही बंदे से, बाकी सारे चुडू जे, बाकी सारे उस्मान बुज़दार जे यहां बैठे हुए, एक ही बंदा है, नार बंदा, वो है जनस हाफिज सैयद आसिम मुनीर। हमारी उसी बंदे से इल्तिजा है कि जिस तरह से आपने डॉलर को कंट्रोल किया, जिस तरह से आपने स्मगलिंग रोकी, जिस तरह से आपने अपने और बेगाने सारों को रगड़ा, जिस तरह से आप अफगानों को, अफगान महाजरीन को हमारे मुल्क से निकाल रहे हैं, इसी तरह से जरा फरा गोगी को भी तो पाकिस्तान ले आओ पाकिस्तान जनरल साहब। और ये जो खेल तमाशा रोज का हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, ये खेल तमाशा किसी तरफ लगे। और वो जो बंदा है वो मलिक रियाज है, वो जो भगौड़ा हुआ है, जिसके वकील जाके सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जाओ असी 460 अरब भी नहीं देना जिहड़ा सानू जुर्माना किया गया है, जिसका नाम लेते हुए जियो न्यूज जैसे चैनल के भी पर जलते हैं, प्रॉपर्टी टाइकून उसको कह देते हैं सारे के सारे चैनल। जरा उन्होंने भी लाया हो पाकिस्तान, जिस अली के जरिए ये 1,30,000 अमरीकी डॉलर देकर फरा गोगी का पासपोर्ट बना, जरा उन्होंने भी लाया हो। और इस मुल्क पे एहसान करो, किसी तरह से हमारी जान छूट जाए इन बदमाशों से। ऊपर से हवाई जहाज गुजरा यार, उसकी आवाज भी साथ आ रही है। किसी तरह से ये सारा खेल ड्रामा, खेल तमाशा खत्म हो। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इसकी बेल आइकॉन दबा ले, ताकि मैं जो भी व्लॉग करूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।